नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके मीडिया और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। सबसे पहले खबर है डग से, जहां कोरोना काल में पनवाड़ी में लगा ग्रहण, पनवाड़ी मालिकों पर छाए संकट के बादल। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के दुधालिया गांव में सदियों से तंबोली जाति के लोगों द्वारा पान की खेती की जाती थी, जो कि अब दम तोड़ती दिखाई दे रही है। एक दशक पूर्व तक पान चलन शादी पार्टी या शौकीन लोगों द्वारा किया जाता रहा है, मगर कुछ वर्षों पूर्व पान मसाला और गुटखा पाउच ने इनकी जगह ले ली, जिससे इसकी खेती करने वाले तंबोली जाति के लोगों को अपना पेट पालने के लिए मजदूरी सहित अन्य व्यापारों का सहारा लेना पड़ा। क्षेत्र के दुधालिया गांव में आज से एक दशक पूर्व तक 25 से 30 पनवाड़ी लगाने वाले परिवार थे, मगर आज पान की जगह गुटखा पाउच के लेने के बाद मात्र 2 पनवाड़ी संचालित है। हीरालाल तंबोली ने बताया कि एक वर्ष की फसल में लगभग 2 लाख का खर्च आता है, मगर इसमें अब इतना मुनाफा नहीं रहा। फरवरी मार्च माह से शुरू होने वाली पनवाड़ी साल भर तक पान देती है। यहाँ के पान दिल्ली, यूपी के सहारनपुर, मेरठ तक जाते हैं। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान पान खराब हुए, मगर कहीं से कोई सहायता नहीं मिली, जबकि पूरे परिवार का पालन मात्र एक पनवाड़ी करती है। यहीं एक और पनवाड़ी संचालक शंकर लाल मोदी तंबोली ने बताया कि गत वर्ष एक अज्ञात रोग से पूरी फसल खराब हो गई। परिवार की मालिया हालत ठीक नहीं है। सरकार और नेताओं द्वारा आश्वासन दिए जाते हैं, मगर यहाँ सहायता के नाम पर कभी एक पैसा भी नहीं मिला। यहाँ के कुछ लोग उत्तर प्रदेश के पनवाड़ी संघ से भी जुड़े हैं, मगर उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ है। डग झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। बोलो। मेरा नाम शंकर लाल मोदी है, दुधालिया का रहने वाला हूँ और यहाँ पान की खेती कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे पान की खेती अगले साल से पूरी नष्ट हो गई मेरी, जून महीने तक, और पनवाड़ी ऐसी ख़त्म हुई 4 दिन के अंदर पूरी नष्ट हो गई। क्या कारण रहा खराब होने का? मैं झालावाड़ भी गया तो उसमें भी हार्टिकल्चर में गया तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं था कि इस पनवाड़ी का डॉक्टर है ही नहीं हमारे पास। तो वहाँ से मैं वापस आ गया। तो फिर हमने वो जो झालावाड़ में रहते हैं उनको बताया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे पहुँचाऊँगा। तो उन्होंने पहुँचाने की बात की थी और उसके बाद फिर वो दुधालिया आया ही नहीं हमारे पास। आप ये फरवरी में फसल तैयार करके ये पूरा टेंडर तैयार करके और फरवरी के बाद मार्च में बो देते। मार्च में बुआई होती है, फिर ये फसल साल भर चलती है। ये फसल धीरे धीरे चलती है गर्मी में तो, और बारिश गिरने के बाद पान लगती है। बारिश के बाद में बारिश में पान लग गए और ठंड गिरने लगी और पान लगना बंद। नुकसान वगैरह होता है इसमें? नुकसान तो सभी तरह का होता है। ठंड भी लगती है, ज़्यादा गर्मी भी लगती, तो ज़्यादा पानी हो जाए तो वो भी। खबर है टोंक से, जहां जिले के बीसलपुर गांव में 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। टोंक जिले के बिलासपुर बांध के पवित्र देह में जयपुर निवासी एक 21 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। जयपुर से अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आए जयपुर निवासी हेमंत पुत्र राजेंद्र राजपूत पानी में नहाते समय गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की स्पेशल टेराक टीम ने लाश को पानी से बाहर निकाल पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। खबर है राजगढ़ से, जहां कानून व्यवस्था शर्मसार हो रही, दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे और गरीब सुरक्षित नहीं है। राजगढ़ जिले के थाना कालीपीठ के समीप ग्राम भोजपुरिया में रहने वाले अनुसूचित जाति के बद्रीलाल नट को कुछ दबंगों द्वारा पटवारी कार्यालय राजगढ़ में ही गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित को लात घूंसों से मारा गया है, जिससे पेट में भी बहुत गहरी चोट आई है, जिसका अभी उपचार चल रहा है। मरीज के परिजनों द्वारा राजगढ़ थाना में रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस द्वारा NCR काट दी गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि जिस पटवारी कार्यालय में मारा गया था वो भी पटवारी दबंगों की पहचान में से थे, इसलिए बात को दबाने की कोशिश की गई। वहीं दबंगों ने अपना नाम बताया कि मैं बनवारी पिता कैलाश शर्मा, गांव देवरी कला का हूं। अगर तुम थाने में गए या किसी से बोला तो तुम्हारे गांव में ही मारने की धमकी दी। 75 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से मारा गया। मरीज की हालत बहुत ही गंभीर है, जिसको कोटा रेफर कर दिया गया है। राजगढ़ से वीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर है मंदसौर के दालोदा से, जहां 1 किलो अफीम के साथ पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही।
दलोदा थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में थाना दलोदा क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की सूचना मिलने पर तत्काल सूचना की तस्दीक कर प्रभावी कार्रवाई करते हुए मौके से 2 आरोपित तस्करों से 1 किलोग्राम अफीम बरामद कर घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया। घटना के विवरणानुसार दिनांक 26 सितंबर को थाना दलोदा क्षेत्र अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ अफीम के परिवहन की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर ओपी राठौर के द्वारा मई फोर्स की सूचना की तस्दीक एवं कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय के सामने जावरा मंसूर रोड दलोदा पर आरोपी साहिब सिंह पिता पुल्ला सिंह जाट उम्र 54 वर्ष कैथल हरियाणा व आरोपी परगत सिंह पिता हरनेक सिंह जाट उम्र 63 वर्ष पटियाला पंजाब को टाटा ट्रक क्रमांक PB 11 CL 6432 से अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही 1 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम कीमत 1.5 लाख रुपये की मौके से दोनों आरोपियों से NDPS के समस्त प्रावधानों का पालन करते हुए जब्त की गई। मौके से घटना में प्रयुक्त वाहन को ट्रक को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया तथा मौके पर समस्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी गणों के विरुद्ध थाना दलोदा पर अपराध क्रमांक 249/20 धारा 8/18 NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दलोदा से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर है नटरेन से, जहां कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पर अनर्गल टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री भदौरिया का पुतला जलाया। नटरेन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला जलाया गया एवं एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार नटरेन को दिया गया। ज्ञापन में मांग रखी गई कि विगत दिनों में मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव के बारे में जो अनर्गल टिप्पणी की गई थी उसके लिए मंत्री अरुण यादव से माफ़ी मांगे एवं उनको मंत्रिमंडल से हटाया जावे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टिप्पणी को लेकर काफ़ी रोष है। यदि उनको नहीं हटाया गया तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जन आंदोलन किया जाएगा। नटरेन से नितेश नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। किसका पुतला है और किस कारण बस जलाया गया है? मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अरविंद भदौरिया जी द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जन जन के नेता परम आदरणीय अरुण यादव जी के खिलाफ विगत दिवस एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके खिलाफ समस्त मध्य प्रदेश में अरविंद भदौरिया के जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। हम माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि अरविंद भदौरिया को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और अरविंद भदौरिया जन नेता माननीय अरुण यादव जी से माफ़ी मांगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सारे मध्य प्रदेश में इसी तरह वो आंदोलन और उनके पुतले जलाए जाएंगे। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारी अन्याय किया गया। फसल बीमा की बात हो, किसानों को कोई। खबर मंसूर के सुवासरा से, जहां विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां उपचुनाव की दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के सुवासरा विधानसभा से राकेश पाटीदार का नाम पर मोहर लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सुवासरा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार का नाम लगभग तय हो चुका है। जैसे जैसे नामों की घोषणा हुई तो सुवासरा में कांग्रेस पार्टी ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में होने वाले मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को अपनी दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें जोरों से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजय कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी, सुर्खी से पारुल साहू, मधानता से उत्तम राज नारायण सिंह, बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू, सुवासरा से राकेश पाटीदार। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौर। खबर है मंदसौर से, जहां रतलाम महानिरीक्षक ने जिले में पहली बार दौरा किया। सुवासरा उपचुनाव को लेकर महानिरीक्षक ने थाना अधिकारियों की बैठक ली। मंदसौर में रतलाम पुलिस महानिरीक्षक DIG सुशांत सक्सेना का मंदसौर नगर में पहली बार आगमन हुआ। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, एडिशनल SP CSP नरेंद्र सोलंकी के द्वारा स्वागत किया गया और जिले के सभी थाना प्रभारियों की आगामी उपचुनाव को लेकर बैठक भी ली गई। मंदसौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर है भवानी मंडी से, जहां कुछ दिन पूर्व हुए प्राणघातक हमले के आरोपियों को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। भवानी मंडी पुलिस ने जानलेवा हमला करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव ने बताया कि मांडवी रोड निवासी किशन मेघवाल पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया।
जहां उसने पर्चा बयान में बताया कि उसका किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी, मगर ये रिश्ता कुछ समय तक ही चल सका और दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दिन अचानक किशन ने राधिका के मोबाइल पर फ़ोन किया, जो कि रायपुर निवासी सबीर ने उठाया, जिसके चलते दोनों की फ़ोन पर कहा सुनी हो गई। वहीं पचपाड़ निवासी दानिश को सबीर ने फ़ोन कर दोनों की कहा सुनी होने की बात बताई, जहां दानिश किशन को किसी से रुपये लेने के बहाने उसे देवनारायण का खेड़ा ले गया, जहां साबिर व उसका मित्र जुबैर और गोलू दोनों बाइक लेके आए और दोनों ने धारदार हथियार से किशन पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। वहीं पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर तीनों आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। सर, प्राणघातक हमले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया और क्या था सर पूरा मामला? दिनांक 23/9/2020 को देवनारायण का खेड़ा एक गांव हमारे यहाँ पर है, वहाँ पर दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें आरोपियों ने एक व्यक्ति के दोनों पाँव पे तलवारों से चोट की, जिससे उसके पाँव में काफ़ी गंभीर चोटें आई और काफ़ी सारा खून बहा। उसका इलाज के लिए उसे जयपुर रेफर करना पड़ा। हमारे उस घटनाक्रम के संबंध में हमारे थाने पर हमने धारा 307 IPC और SC/ST एक्ट के अंदर प्रकरण दर्ज किया। उस प्रकरण के अंदर अनुसंधान के दौरान आज हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए SK मीडिया के साथ।